बोलिए सदगुरु देव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदी। हाँ, आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत ही सुंदर कबीर भजन। मन तो ही किस विध मैं समझाऊं। हाँ, मन तो ही किस विध समझाऊं के बारे में। हाँ, तो मन के बारे में बहुत ही सुंदर मार्मिक इसका अर्थ दिया जाएगा, जो हृदय में मरम जाने वाला बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक इसका अर्थ दिया जाएगा। हाँ, बहुत ही इसको लौकिक और पारलौकिक से घटा करके सुंदर अर्थ दिया जाएगा। हाँ, तो सुनिए पहले बहुत सुंदर भजन, फिर इसके उपरांत जो है अर्थ भी सुनिए। अरे मन तो ही किस विधि मैं समझाऊं, मन तो ही किस विधि मैं समझाऊं। सोना होए सुहाग मंगाऊं, सोना होए सुहाग मंगाऊं। वंकनाल रस लाऊं, वंकनाल रस लाऊं। मन तो ही किस विधि मैं समझाऊं, मन तुही किस विधि मैं समझाऊं। ज्ञान शब्द की फूंक चलाऊं, ज्ञान शब्द की फूंक चलाऊं। पानी कर पिघलाऊं, पानी कर पिघलाऊं। मन तुही किस विधि मैं समझाऊं। घोड़ा होए तो लगाम लगाऊं, घोड़ा होए तो लगाम लगाऊं। ऊपर जीने कसाऊं, मन तुही किस विधि मैं समझाऊं। मन तुही किस विधि मैं समझाऊं। आहो ये सवारे तेरे पर बैठूं, हो ये सवारे तेरे पर बैठूं। चाबुक दे चलाऊं, चाबुक दे चलाऊं। मन तुही किस विधि मैं समझाऊं, मन तुही किस विधि मैं समझाऊं। हाथी होए तो जंजीर गड़ाऊं, हाथी होए तो जंजीर गड़ाऊं। चारों पैर बंधाऊं, चारों पैर बंधाऊं। मन तुही
मैं समझाऊं, मन तो ही किस विधि मैं समझाऊं। होय महावत सिर पर बैठूं, होय महावत सिर पर बैठूं, अंकुश ले चलाऊं, अंकुश ले चलाऊं, मन तो ही किस विधि मैं समझाऊं, मन तो ही किस विधि मैं समझाऊं। अरे लोहा होए अरणि मंगाऊं, लोहा होए अरणि मंगाऊं, ऊपर धुआं धुआऊं, ऊपर धुआं धुआऊं, मन तो ही किस विधि मैं समझाऊं, मन तो ही किस विधि मैं समझाऊं। अरे धुआं की घने घोर मचाऊं, धुआं की घने घोर मचाऊं, यंत्र तारे खिंचाऊं, यंत्र तारे खिंचाऊं, मन तो ही किस विधि मैं समझाऊं, मन तो ही किस विधि मैं समझाऊं। ज्ञान चाहिए, अरे ज्ञान सिखाऊं, ज्ञान चाहिए, ज्ञान सिखाऊं, सत्य की राह दिखाऊं, सत्य की राह दिखाऊं, मन तो ही किस विधि समझाऊं, मन तो ही किस विधि मैं समझाऊं। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, अमरापुर पहुँचाऊं, अमरापुर पहुँचाऊं, मन तो ही इस विधि मैं समझाऊं, मन तो ही किस विधि मैं समझाऊं। सदगुरु कबीर साहब का बहुत ही सुंदर भजन सुना। अब इसी भजन की प्रस्तुति में बहुत सुंदर मार्मिक अर्थ भी सुनिए, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, जो जीवन में ज्योति जगाने जलाने वाला जगाने वाला बहुत ही इस भजन का सुंदर अर्थ, जो कि जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, ऐसा सुंदर अर्थ सुनिए। हाँ, सदगुरु देव कहते हैं कि हे मन, मैं तुम्हें किस प्रकार सीख दूं,
हे मन, मैं तुम्हें किस प्रकार सीख दूं? यदि तू सोना होता तो सुहाग डालकर और वंकनाल से फूंक फूंक कर तुम्हें गलाता, परंतु तू सोना तो है ही नहीं। अतएव ज्ञान के शब्दों की फूंक मार कर तुम्हें पानी की तरह तरल बना दूंगा। यदि तू घोड़ा होता तो तेरे मुख में लगाम लगाकर और पीठ पर जीन कसकर तेरे ऊपर बैठता और चाबुक मार मार कर तुम्हें चलाता। यदि तू हाथी होता तो जंजीर गढ़ाकर तेरे चारों पैरों को बांध देता और मैं महावत बनकर तेरे सिर पर बैठ जाता और अंकुश मार मार कर तुम्हें हाँकता। यदि तू लोहा होता तो अरणी मंगाकर आग पैदा करता और तेरे को फूंकता, जिससे चारों तरफ धुआं फैलता और यंत्र में डालकर तुझे तार तार कर देता। कबीर साहेब कहते हैं कि हे संतो, सुनो, मन को बस में करने के लिए स्वरूप ज्ञान चाहिए, स्वरूप बोध चाहिए। हाँ, मैं मन को आत्मज्ञान की शिक्षा देता हूँ और उसे सत्य का रास्ता दिखाता हूँ और निर्विषय कर आत्म स्थिति रूपी अमर धाम में पहुंचा देता हूँ। समझ और साधना दोनों ठीक होने से मन बस में होता है। यह समझ होना चाहिए कि दृष्टा जीव शुद्ध चेतन जीव है, मन उससे अलग है। मन को विषयों से छुड़ाकर शांत कर देने पर दृष्टा जीव मुक्त है। हाँ, मन विषयों में इसलिए जाता है कि वह उनकी दुख रूपता नहीं जानता। विषयों में पूर्ण दोष दर्शन हो जाने पर मन उनसे उपरत हो जाता है और मन का विषय विरत होते ही परम शांति मिलती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहा कि मन तो ही किस विधि समझाऊं। सदगुरु कबीर साहब ने मन के बारे में कहा है कि हे मन, मैं तुझे किस प्रकार से सीख दूं और किस प्रकार से समझाऊं। तू तो मन मत वाला हाथी के समान मस्त है और जहाँ को मन धरता है उधर को यह मन, जहाँ को सूरत चली वहीं को यह मन रूपी हाथी चल देता है। इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि मन तो ही किस विधि मैं समझाऊं, किस विधि से समझा करके और तुझे सत्य के मार्ग में लगाऊं। हाँ, तो वही सीख देते हैं साहब उदाहरणों के द्वारा। हाँ, बहुत ही कहानियों के द्वारा बहुत ही विस्तार से वर्णन इसका अर्थ समझाते हैं। साहब कहते हैं कि यदि सोना होता तो मैं सुहागा मंगा करके तुझे गला देता। ये मन जो अगर सोना होता तो मैं सुहागा डाल के इसे गला देता और वंकलाल रसलम।
हाँ, तो जो अपने वंकनाल जो ध्यान और ज्ञान की डोरी है, सुरती है, उस सुरती को जब खींचोगे ज्ञान से, ध्यान से, तब ये आत्मरूपी रस प्राप्त होते ही मन को साधक करता है। आत्मज्ञान होते ही मन को जब आत्मा अपनी आत्मा को जान लेता है, आत्म रूपी रस का आत्म ज्ञान हो जाता है, तब वो अमृत रस पीता है। इसलिए सदगुरु ने कहा है कि ज्ञान की शब्द की फूंक चलाऊं। ज्ञान, इस मन रूपी हाथी को बांधने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने ज्ञान की शब्द, ज्ञान की फूंक चलाते हैं। ज्ञान दे दे करके सदगुरु कहते, शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ी राज, और जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका सरगो काज। हाँ, तो इसलिए साहब जो है ज्ञान वाणी से जीव को मारते हैं और इस मन को सुधारते हैं। इसलिए साहब ने कहा ज्ञान शब्द की फूंक चलाऊं। जैसे जो पढ़ेरी होता है, विद्या पढ़ने वाला, जंतर मंतर पढ़ने वाला, फूंक मार करके और मन के विकारों को भगा देता है, भूत प्रेत को भगा देता है। इसी प्रकार सदगुरु हमारे जो है ज्ञान की फूंक देते हैं। हाँ, ज्ञान दे दे करके मनोविकारों को भगा देते हैं और सद्बुद्धि सत्य ज्ञान का खजाना भर देते हैं। इसलिए साहब कहते हैं, पानी कर पिघलाऊं, अरे तुझे मैं पानी की तरह तरल बना दूंगा। हाँ, तो सदगुरु कबीर साहब फिर देखिए अगली कड़ी में बहुत ही विस्तारों से इसका अर्थ, बहुत सुंदर ही अर्थ सुने। हाँ, घोड़ा हो तो लगाम लगाऊं। इस मन को कहते हैं, यदि तू घोड़ा होता तो मैं लगाम लगा देता और तुझे अपने बस में रखता। तू घोड़ा भी नहीं है, मन ये घोड़ा भी नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं कि घोड़ा हो तो लगाम लगाऊं, ऊपर जीन कसाऊं और तेरे ऊपर जीन भी कस देता और जीन की में कस करके तेरे ऊपर सवारी करता और सवारी करके तुझे अपने बस में रखता। इसलिए साहब का जरूर कहते हैं, मगर क्या इस मन के ऊपर सवार कैसे हुआ जा सकता है, वो सुनिए बहुत सुंदर अर्थों के द्वारा। मन को जब साधना करना है, मन को बस में करना है, तो हमें पूर्ण साधक बनना चाहिए। मन इंद्रियों को बस में करना चाहिए और अपनी सूरत को समेट करके एक स्थिर आत्मस्थित रखना चाहिए। तब ये मन बस में होता है। हाँ, जब हमारी सूरत वृत्ति सुरती लीन आत्मलीन हो जाती है, तब ये मन का फैलावा और भागना ये सब समाप्त हो जाता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि हो या सवार तेरे पर बैठूं, चाबुक दे चलाऊं। हाँ, इस प्रकार से जो है योगी लोग आयोग साधना करके इस मन रूपी घोड़े पर सवार होकर के बैठ जाते हैं कि चल तू कहाँ चलेगा, भाग ले, कहाँ तक भागेगा। और भागने के लिए बस सूरत की सवारी। हाँ, तो सूरत ध्यान में जब लीन रहता है योगी, तो मन का फिर भागना समाप्त हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब बहुत ही सुंदर मार्मिक शब्दों के द्वारा इस भाव और अर्थ बताते हैं। तो सुनिए बहुत सुंदर। हाथी होए तो जंजीर गढ़ाऊं, हाथी होए तो जंजीर
तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हाथी हो तो जंजीर बनाऊं, तू यदि मन अगर हाथी होता तो मैं जंजीर बनवा करके तेरे पर जो है बांधता। तू हाथी भी नहीं है, इसलिए साहब कहते हैं कि हाथी हो तो जंजीर गड़ाऊं, चारों पैर बंधाऊं, और चारों पैरों को बंधा देता, तू भागने नहीं पाता। ऐसे सदगुरु कबीर साहब अपने वाणी के द्वारा व्याख्यान करते हैं। तो ये मन हाथी भी नहीं है, इसे कैसे बांधा जा सके, बड़े ही उदाहरण से सदगुरु कबीर साहब चेतावनी देते हैं कि हे प्यारे हंसजनों, ये शब्द को सुन करके चेतो और चेतन बनो। चेतने से ही ये जीव को परम शांति मिलेगी और जीव आवागमन से मुक्ति पाएगा। इसलिए सामने कहा, होय महावत सिर पर बैठूं, और यदि मैं महावत बनकर तेरे सिर पर भी बैठूं, अब अंकुश ले चढ़ाऊं। अंकुश मार पीलवान जो होता है हाथी का, वो बैठता है और बैठ करके अंकुश मार मार करके उसे अपने काबू में बस में रखता है। इसी प्रकार से योगी लोग इस मन को मारने के लिए ज्ञान का अंकुश लगाते हैं। हाँ, पीलवान जो होता है तो टुक से कौन देता है। हाँ, तो हाथी जो है बस में हो जाता है, अपने लाइन में आ जाता है। इसी प्रकार से हाँ, ज्ञान का अंकुश राखो, ये मन को बस में करने के लिए सदैव ज्ञान की सवारी पर रहो, ज्ञान का अंकुश लगाते रहो और ये मन सधता रहेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि अंकुश ले चलाऊं, लोहा हो तो वर्णी मंगाऊं, ऊपर धुआं धुआऊं। यदि तो लोहा होता है, एक अरणी होती है जो उसे लोहा पिघल जाता है, उसे डालते हैं, लोहा पिघलाने वाले जो लोहार होते हैं उसे अरणी बोलते हैं। अरणी जब उसे जब डालते हैं लोहा में तो पिघल जाता है, पानी की तरह तरल हो जाता है। इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब, लोहा हो तो वर्णी मंगाऊं, ऊपर धुआं धुआऊं, धुआं की घनघोर मचाऊं, यंत्र तार खिंचाऊं, और धुआं की घनघोर मचा करके मैं यंत्र तार खिंचाऊं और तुझे तार तार कर देता। ऐसे सदगुरु कबीर साहब ने कहा है। हाँ, तो तार तार करना है। हाँ, जब हम जरूर सूरत ध्यान में ज्ञान में सवार रहेंगे तो हमारा ये मन बिल्कुल शांत रहेगा, एकाग्र वृत्ति में रहेगा। एकाग्र वृत्ति ही तार तार कर देना है, इस भावसागर से तारना, और जीव को परम शांति मिल जाती है। ज्ञान चाहिए, ज्ञान सिखाऊं। साहब कहते हैं यदि ज्ञान चाहिए तो मैं ज्ञान भी सिखाता हूँ और जीवों को सतमार्ग बताता हूँ। इस ज्ञान के, सदगुरु के ज्ञान वाणी के द्वारा ही जीव को जो है सत्य पथ मिलता है, सत्य का रास्ता मिलता है, आत्म ज्ञान का खजाना मिलता है। सत्य की राह बताऊं, सदगुरु जो है सत्य की सदा राह बताते हैं, रास्ता बताते हैं, मार्ग बताते हैं, जिससे जीव का सुधार हो, हर प्राणी का जो है जीवन जन्म सुधरे। कबीर साहब कहते हैं, कहाँ है कबीर, सुनो भाई साधो। कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो भक्तो सुनो साधो और समझो। हाँ, अमरापुर पहुँचाऊँ मैं, उस अजर अमर आत्मा, उस अमर लोक को जरूर पहुँचा दूंगा जो हमारी वाणियों को सुनेगा, समझेगा, साधेगा, साधना करेगा और चलेगा, और विवेक विचार करके साहब की वाणियों पे चलेगा। वो जरूर अमरपुर धाम में अपनी अजर अमर आत्मा में स्थिति हो जाएगी, स्वरूप लीन हो जाएगा और अमर लोक पहुँच जाएगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की।